नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे भाद्रपद की महिमा। भाद्रपद का महीना आ रहा है और ये महीना है गणेश महोत्सव का भी, जन्माष्टमी का भी। क्यों खास है, क्यों इतना अहम है भाद्रपद का महीना, क्या है इसकी महिमा और इस महीने में कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, सब कुछ जानेंगे हम। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूरे भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह अगर भाद्रपद में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप करें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और चलिए अब जानकारी पंचांग की ले लें। 10 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 10 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:09 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:52 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम भाद्रपद महीने के बारे में जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। सबसे पहले ये मास इतना खास क्यों है, इसकी महिमा क्या है, यही जान लेते हैं हम पंडित जी। आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने की। देखिए, भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम, यानी शुभ परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और इसलिए इसका नाम है भाद्रपद। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन में पवित्र भाव भरने में ये महीना बहुत कारगर है। ये महीना आपके मन, आपकी सोच को पवित्र बना सकता है, अच्छा कर सकता है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व या गणेश महोत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। पर्व त्योहार देखिए हर महीने में कोई ना कोई होता ही है, लेकिन भाद्रपद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने में साधना पूजा करके, उपासना करके आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इस बार भाद्रपद का महीना
10 अगस्त से 7 सितंबर तक रहेगा और इस दौरान आपको भाद्रपद महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। तो भाद्रपद का महीना क्यों है खास, क्या है इसकी महिमा, ये सब आपने जान लिया है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, कुछ उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। अब हम शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ हो सकता है, हालांकि परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम राशियों पर चर्चा आगे करेंगे, उसके पहले अब भाद्रपद महीने की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भाद्रपद महीने में कौन से त्योहार आ रहे हैं, कौन से खास दिन हैं, ये सब आपने जान लिया है, लेकिन भाद्रपद महीने के नियम और सावधानियां क्या है ये जानना भी जरूरी है। तो पंडित जी इसके बारे में जरूर कुछ बताएं। भारतीय हिंदू पंचांग के जितने भी महीने होते हैं उनको बड़ी सावधानी से फ्रेम किया गया है और हर महीने के नियम और सावधानियां हैं। भाद्रपद के महीने के नियम सावधानियां क्या हैं? भाद्रपद महीने में कच्ची चीजें खाने से, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, सलाद खाने से परहेज करें। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूरी तरीके से वर्जित है। भाद्रपद में दही का प्रयोग ना करें। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों समय स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो सके। मुख्यतः भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को, तुलसी के पत्ते को चाय या दूध में उबाल करके अगर आप पिएं
तो आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, महीनों को लेकर, मौसम को लेकर, खान पान को लेकर कई तरह की हिदायतें हमारे शास्त्रों में दी गई है, जानकारियां दी गई है और इसी को साझा करने की कोशिश पंडित जी कर रहे हैं इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, इस समय आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। खान पान में सावधानी रखें, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं, फिर चर्चा पर वापस आएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास कहां से भेजा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है और कोमल जी हमें पंजाब से मेल लिखती हैं। 16 मार्च 1998 का जन्म है। रात में 10:05। जन्म स्थान है होशियारपुर, पंजाब। कोमल कह रही हैं कि मैं विदेश जा कर के आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए विदेश जा कर के आगे पढ़ाई करना अच्छा रहेगा? कोमल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल जब आप पढ़ाई करेंगी तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, लेकिन विदेश जाने की संभावना नहीं लगती है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब से निकल के दिल्ली चली जाएं पढ़ने, मुंबई चली जाएं, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन विदेश जा कर के पढ़ाई करेंगी इसकी संभावना कम लग रही है। आपके करियर की स्थिति बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में आप करियर में बढ़िया तरक्की पा सकती हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
चलिए अब अगले सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न नीलम पुरी ने हमें लिखा है और ये देहरादून से मेल लिखती हैं। 26 जुलाई 1973 का जन्म है, दोपहर के 2:35 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं देहरादून से। ये कह रही हैं कि मेरे पति फिलहाल देहरादून में नौकरी करते हैं और मैं उनके साथ रह रही हूँ और मैं अपना कोई काम करना चाहती हूँ। क्या मैं कोई व्यापार कर सकती हूँ? मेरे लिए व्यापार करना कैसा रहेगा? नीलम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाएं, एजुकेशन का काम करें, कपड़ों का काम करें, सिलाई कढ़ाई जैसा कोई काम करें, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। और फरवरी 2026 के बाद अगर आप अपने काम की शुरुआत करें तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फरवरी 2026 तक अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। किसी छोटी मोटी सर्जरी की नौबत आ सकती है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम भाद्रपद महीने की महिमा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस महीने में कौन कौन से व्रत हैं, कौन कौन से त्योहार हैं, अब जरा ये भी जान लेते हैं पंडित जी। तो आपको शुरू में बताया कि भारत के हिंदू परंपरा के हर महीने में कोई ना कोई महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार आता है। भाद्रपद में कौन से पर्व त्योहार हैं? भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। बहुत बड़ा पर्व है गणेश महोत्सव का। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है, और इसके अलावा कलंक चतुर्दशी भी रहती है। मोटे तौर से भाद्रपद के महीने में आप भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक उपासना करके या गणपति गजानन की अधिक से अधिक उपासना करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भाद्रपद में पूजा, उपासना, साधना करने से पापों का क्षय होता है। तो ये सारे व्रत त्योहार जो कि भाद्रपद महीने में आते हैं और इसकी महिमा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार दिख रहा है। संपत्ति की समस्या दूर होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रुका हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, हम भाद्रपद महीने की बात कर रहे हैं और इस महीने में जन्माष्टमी भी आती है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा इस महीने में खास तौर पर मिलती है, तो कैसे हासिल करें भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण की कृपा? भाद्रपद के महीने में अगर आप पूजा, उपासना, साधना करें तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी। कैसे? इस महीने में वैसे तो दही का प्रयोग वर्जित है, लेकिन अगर पूरे महीने आप भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं तो तमाम कामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। खास तौर से जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने में या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, जन्मोत्सव मनाना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बहुत अच्छा रहता है, शुभ परिणाम देता है। भाद्रपद के महीने में आप अपने घर में लड्डू गोपाल की और शंख की स्थापना करें, इससे धन और संपन्नता आती है। एक बड़ी रोचक बात आपको बताएं कि जो शिशु कृष्ण हैं, उनका हाथ आगे की तरफ रहता है तो हम कहते हैं उनके हाथ में लड्डू है, वो लड्डू गोपाल है। दरअसल वो लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत कृष्ण हैं। उनके हाथ में माखन का गोला होता है, एक्चुअली वो नवनीत कृष्ण हैं। उतने छोटे बच्चे का लड्डू से ज्यादा कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए लड्डू गोपाल की तुलना में नवनीत कृष्ण की उपमा देना ज्यादा बेहतर है। तो भगवान कृष्ण की कृपा हासिल करने का तरीका तो आपने जान लिया, लेकिन इसी महीने यानी कि भाद्रपद में गणेश महोत्सव भी आता है पंडित जी। तो भगवान गणेश से अगर चाहिए आशीर्वाद तो इसके लिए क्या उपाय करें इस माह में? गणपति महोत्सव भी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में क्या करें? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद महीने में श्री गणेश की उपासना करिएगा।
पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक इसका भोग लगाएं। पूरे महीने सात्विक रहें। अगर आप भाद्रपद में भगवान गणेश की निरंतर पूजा करेंगे तो हर तरीके की आपकी बाधा का नाश होगा। हर तरीके की बाधा, चाहे करियर की हो, चाहे सफलता की हो, किसी भी तरह की बाधा हो, वो दूर होगी। तो देखा आपने कि कैसे सरल उपायों से श्री गणेश और श्री कृष्ण की कृपा आपको भाद्रपद के महीने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवाल का रुख करते हैं। जानते हैं पंडित जी से ये सवाल कहां से किसने भेजा है। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न गगन जी ने हमें लिखा है और गगन जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च सन 2000। जन्म का समय सुबह के 10:35 और जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। गगन जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी या मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? गगन जी, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है और सरकारी नौकरियां इतनी हैं भी नहीं कि कुंडली के ग्रह बड़े मजबूत होने पे मिल ही जाएं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन साथ में आप मैनेजमेंट की, फाइनेंस की या अकाउंटिंग की कोई पढ़ाई कर लें। अगर आप मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग की पढ़ाई करें और इस क्षेत्र में जाएं तो आपको सफलता काफ़ी मिलेगी। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग
10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो चलिए पंडित जी के उपाय को अपनाइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले दर्शकों को याद दिला दें कि आप भी अगर कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न पूजा माथुर ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 20 सितंबर 2014, जन्म का समय शाम के 3:55, जन्म स्थान है गुड़गांव। पूजा पूछ रही हैं कि मेरे बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या उसको निरंतर लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी बेटी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। पूजा जी, आपकी बेटी की कुंडली में 2 मुश्किलें हैं। एक तो कोल्ड कफ वाली है, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी पकड़ता है, और दूसरा बुध की वजह से एलर्जी की समस्या भी है। तो सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम इस कुंडली में दिखाई दे रही है। इस कुंडली के परिणाम को बेहतर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब ये 12 वर्ष की हो जाएंगी, 2026 में चंद्रमा के साइकिल से बाहर आ जाएंगी, तब इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा के पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काली धागे में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाइए। और आप इनकी माता जी हैं, रोज सुबह अपनी पुत्री के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए, आपकी पुत्री का कल्याण होगा। पंडित जी, आज हमने भाद्रपद महीने की महिमा जानी है। आपने बताया कैसे श्री कृष्ण और श्री गणेश की पूजा इस महीने में खास लाभ देती है। तो पूजा पाठ करते हुए क्या कोई पाठ या स्तुति का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई खास मंत्र होगा जिससे बहुत फायदा होगा? जी देखिए, अगर आप भगवान कृष्ण के लिए कोई स्तुति या पाठ करना चाहते हैं तो शुरुआत में ही बताया, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा होगा अगर भाद्रपद में करना चाहें। साथ में अगर आप भगवत गीता का पाठ करें तो इसका कोई बराबरी ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, या उसका खिल भाग हरिवंश पुराण, उसका पाठ भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो हरिवंश पुराण का, श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप इस महीने में कर सकते हैं। भगवान गणेश के लिए गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य प्रातः कर सकते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए वो निश्चित रूप से संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और जिनके जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, वो संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो आपकी जैसी श्रद्धा, जैसा आपका भरोसा और जैसी आपकी आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण या भगवान गणेश की अपने रुचि के अनुसार स्तुति कर सकते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 10 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये भी जानते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 10 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त है आज की जिज्ञासा का, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि कई लोग कहते हैं भाद्रपद में दही नहीं खानी चाहिए। क्या वाकई हमें दही खाना अवॉइड करना चाहिए भाद्रपद के महीने में? देखिए, आयुर्वेद का नियम कहता है कि भाद्रपद में दही नहीं खानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दही एक विशेष बैक्टीरिया से बनती है, लैक्टोबैसिलस। भाद्रपद में ये बैक्टीरिया दही को जल्दी खराब करता है या इस बैक्टीरिया के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने से होता क्या है, दही का पचना थोड़ा कठिन हो जाता है। भाद्रपद में अगर आप दही खाएंगे तो आपका डाइजेशन खराब होगा और दही का पच पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लें तो 10 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 10 अगस्त 2025, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 अगस्त रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करें, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों के जीवन में किस प्रकार के वास्तु दोष रहते हैं। आज की गुड लक राशि है मकर। मकर वालों के घर में रंगों की समस्या ज्यादा होती है। कलर्स उल्टे सीधे गलत जगह पर लगे रहते हैं। साथ ही इनके किचन में सामान ठूसा रहता है, किचन में गंदगी रहती है, तो इस वजह से लोग बीमार होते हैं। तो अगर आपकी राशि मकर है तो अपने घर के रंगों पर ध्यान दें और अपने घर के किचन की स्थिति को ठीक रखें। तो चलिए अब वक्त महा उपाय का हो गया है। तो महा उपाय में आज रिश्तों से जुड़ी हुई एक खास जानकारी पंडित जी लेकर आए हैं हम सब के लिए। पंडित जी जी, बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि अचानक से कोई रिश्ता टूट जाता है, छूट जाता है। तो अगर किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को गुड़ मिला हुआ जल अर्पित करें शिवलिंग पर। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, रिश्ते के जुड़ने की प्रार्थना करें और पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांधकर तांबे का एक सिक्का रख दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।